अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाम इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। देखें आप स्काई लाइन जो है किस किस्म की है, किस किस्म के बादल आए हुए हैं। और मैंने कहा कि फ़ायदा उठाएं, आपको मौसम भी दिखाएं और साथ साथ जो अपना एक रेगुलर एक फ़ीचर होता है प्रेस टॉक जो है वो भी कर लें उसमें। तो मेरा ये जो ट्राईपॉड है वो इतनी ज़्यादा हवा की वजह से जो है ना वो बार बार हिल रहा है, तो मैंने कहा कि इसको मैं पढ़ के रखूँगा, तो आप बस ऐसे ही आज थोड़ा सा मेरी बातों को बर्दाश्त करें और साथ मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। किस किस्म के मौसम में आज हम ये व्लॉग कर रहे हैं व्यूअर्स। कल की सबसे पहले तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जो प्रेस टॉक थी, प्रेस टॉक तो नहीं होती जिसे वो मीट द प्रेस करते हैं, वो एक आते हैं और बैठ के बात करनी शुरू कर देते हैं, सब चैनल उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो कल जो है वो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी वीक लगी, तो बड़े अरसे बाद वो कभी ऐसे होता नहीं है, इस किस्म की सूरत हाल कभी उनके साथ क्रिएट हुई नहीं, लेकिन कल जो है वो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा वीक प्रेस को लगे उसमें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते, शायद मेरी ये अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे लग रहा हो इसमें। लेकिन कल जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी और ज़्यादा फोकस उन्होंने इस बात पे किया कि यार वो जो स्वात का इशू जो मैंने उससे पहले अपनी वीलॉग में भी कहा था कि स्वात का एक प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे जो है वो तालिबान जो है वो लोग टीटीपी जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और वो स्ट्रांग हो रहे हैं और वो वहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने जो है वो पकड़ा भी और उसके बाद नेगोशिएशंस भी की और उसके बाद सारा कुछ किया। तो वो भी खान साहब ने कहा कि यार ये तो बड़ी ऑड सिचुएशन है और लग रहा है कि ये भी कोई अंदर के लोग ही हैं जो उनको इसमें के में हुकूमत उनकी है, तो उनको अंदर के लोग ही हैं जो इसको इस किस्म के इनको इनको फ्लेयर अप कर रहे हैं उसमें। ये मैं आपको इस बारे में बाकी तो होते रहेंगे एक्सप्लेन करता रहूँ कि दो लोग बहुत अहम थे। दो लोग कौन से अहम थे? एक तो आर्मी चीफ जो है इस वक्त का बाजवा साहब, वो बहुत अहम थे, और दूसरा जनरल फैज़। ये इनकी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इस सिलसिले में कि जिस तरह से उन्होंने इसको लेके चले सारे अफगानिस्तान इशू को और तालिबान के इशू को और सारा कुछ को उसमें, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको वो लेके गए और उन लोगों की बड़ी ग्रिप थी इस पूरे सब्जेक्ट पे। अब सिचुएशन ये है कि जो ये हैं आर्मी चीफ हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो मेरे 1.5-2 महीने रह गए, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर जो देखने में आ रहा है, अगर जनरल फैज़ आर्मी चीफ नहीं बनते तो शायद वो भी जो है वो सीनियरिटी बेस पे वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो अभी जो इन्होंने लगाए हैं कोर कमांडर पेशावर और जनरल फैज़ को हटाया है, तो ये जो अब के कोर कमांडर पेशावर हैं, इनकी भी बहुत हैवी कंट्रीब्यूशंस हैं इस सारे रिजीम में। और एक दफ़ा आपको याद हुआ होगा कि मरी डायलॉग हुए थे काफ़ी अर्सा पहले, और मरी डायलॉग में जो है वो तालिबान भी आए थे और बाकी सब जो रीजन से उसमें जो भी जो अफगान कमांडर्स से वो आए थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक फीचर हुआ था। तो वो अभी तक उसको याद किया जाता है और उसको बहुत अहमियत दी जाती है, उसको बहुत अहम समझा जाता है, और उस तरह की चीज़ें भी कहा जाती हैं कि बार बार होना चाहिए, इस तरह से एक बार नहीं होना चाहिए। तो वो इन्होंने जो अब के जो आर्मी चीफ आए हैं सरदार साहब, वो उन्होंने वो किया हुआ था, तो इसलिए वो उनको वहाँ पे पोस्ट किया है ताकि कोई जो है वो आर्मी जो है ऑब्वियसली कोई भी लिंक, कोई भी जगह, कोई भी खिता जो है वो अपना अनअटेंडेड नहीं छोड़ती। तो वो उतने ही इंपॉर्टेंट आदमी है वो भी, जो अब आके वहाँ पे जो आर्मी जो उधर कोर कमांडर पेशावर लगे, इज वेरी वेरी लर्निंग पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उसमें। तो वो इसलिए जो है वो एक मैंने आपको कहा कि मैं बता दूं कि पेशावर सवात वगैरह जो है वो ठीक है, टेंशन में है, सारा कुछ है, लेकिन उसको इस तरह से अनअटेंडेड छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बातें हो रही हैं कि जनाब वो इमरान खान का रीजन है और इमरान खान जो है वो उसको संभाल नहीं सक रहा और सारा कुछ है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो सवात और ये सब कुछ जो है वो आपके पास, आपको यकीन है कि हमेशा के साथ हमेशा से ही वो अभी भी जो बाउंड्रीज हैं और ये सारा कुछ है, ये एक आर्मी का फीचर है और आर्मी का एक फोर्टे है, एक्चुअल फोर्टे जो है कि वो सरहदों की हिफाजत और अंदर भी और बाहर भी उसकी हिफाजत करनी है। तो और वो यकीनन वो इसके बारे में बहुत कंसर्न भी हैं और वो इतना इजीली इस चीज़ को छोड़ा भी नहीं जा सकता। और ख़ासतौर पे जब नए आज कोर कमांडर वहाँ पे आ गए हैं, तो इट विल बी हैंडल्ड स्विफ्टली। और आपने को मैंने बता दिया कि कोर कमांडर जो नए आए हैं उनकी पहले ही कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें इस रीजन में इस सारे जो अफगान रीजन है और सारा ट्राइबल एरिया का रीजन जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसमें तो डरने की बात नहीं।
लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल आ रही है वो ये आ रही है कि वो बात उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी खान साहब के, तो वापस उसके ऊपर आते हैं क्योंकि वो एक इंटेंस सिचुएशन थी। उन्होंने उन्होंने ये भी किया कि यार ऐसा कर लेते हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो जो नवाज शरीफ साहब ने, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो मरीम साहबा ने बोली थी, या बाकी सब लोगों ने बोली थी, उनकी उन्होंने क्लिप्स चला के देखें उन्होंने भी आर्मी के बारे में क्या क्या बातें की हुई हैं। जो दो ऑर्ड्स हैं वो एक जो है वो राइट तो नहीं हो सकता, वो ये तो एक अजीब किस्म की बात हुई। खैर उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता इस सूरत हाल में कि एक ट्रेंड ही बना हुआ था कि आर्मी के बारे में जो इस किस्म की बातें, या अपने इदारों के बारे में इस किस्म की बातें, पीछे तो बहुत ट्रेंड बना हुआ था जो गैर बना हुआ था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली ये भी कहा जाता है कि अगर करना ही है तो फिर वहां से शुरू करें, उन सब लोगों को भी इस तरह से पकड़ा जाए। वो मैं पिछले व्लॉग से भी कहता आ रहा हूँ उसमें। लेकिन एक जो है वो हमारे एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, और वो आजकल वो काफ़ी जो है एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव हमें दे रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें। तो उन्होंने जो है वो पता चल गया होगा आपको किसी बात कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने पिछले दिनों जो है बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की जब ये बात की, और मैंने को लास्ट टाइम भी बताया था कि उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब का मसला ये था कि उन्होंने एक जगह से अकामा लिया था और वहाँ से पैसे नहीं लिए थे, तो इसलिए वो साथ और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए उनको जो है वो ताहयात जो है उनको फारिग कर दिया था। तो ये जो एक इमरान खान साहब का टेस्ट केस आ रहा है, और ये अगर आप उसी नवाज शरीफ साहब के केस टू केस टैली करते हैं, तो इमरान साहब के साथ भी यही है कि उन्होंने भी एक अंडरटेकिंग दी हुई है जो वैलिड साबित नहीं हुई, तो ये भी जो है इनके ऊपर भी वही सेंक्शन लगती है, और इनको भी जो है वो ताहयात जो है इनको नाअहल करार दिया जा सकता है। अच्छा जी, ये सारी बातें जब हो गई, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि अगर ये उनकी नवाज शरीफ साहब की वो जो स्टेटमेंट थी, जो नवाज शरीफ साहब का जो डिसीजन आया था उसके पैरेलल उसको उसको टेस्ट केस बना के अगर कोर्ट ये वाला डिसीजन कर देती है, तो पिछले केस की भी इंडोर्समेंट हो जाती है। तो फिर उनके लिए फिर ये मसला आना था कि यार उस केस को आप नलीफाई नहीं कर सकते, उस केस को आप हटा नहीं सकते, उस केस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस के रेफरेंस पे अगले केसेस भी वैसे ही जो है वो फाइल हो चुके हुए हैं और उनके डिसीजन आ चुके हुए हैं। तो ये एक सिचुएशन हुई थी मुझे, तो उन्होंने फ़ौरन, आपने देखा होगा कि अब वो उस केस से, उस सिचुएशन से पूरी की पूरी नून लीग और जो बाकी जो नैरेटिव थे, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे ये वाले, वो उस केस से हट गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ना वकील कौन है कि ये पहले एक नैरेटिव बना लेते हैं और उसके बाद उसकी देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस किस तरह से हैं, वो काबिल अमल भी हैं या नहीं है उसमें। इनको ये चाहिए कि यार पहले जो है थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा सब्र ले लें, थोड़ा सा पहले पूरे का पूरा केस देख लें, कर लें, सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर इस किस्म की हरकत करें। लेकिन इन्होंने ये वाला काम पकड़ा हुआ है कि भाई केस बना दो, शोर मचा दो, नैरेटिव बिल्ड कर लो, उसके बाद देखी जाएगी, जिसमें वो हर बारी पकड़े जाते हैं, हर बारी परेशान होते हैं, और हर बारी उनको अपना केस जो है चेंज करना पड़ता है। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टेंस है, और जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से लड़वाने की कोशिश हो रही है, और इसमें ये भी एक वाहिद एक हल रह जाता है कई मौक़ों पे, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने अगर ये इसका फंड फंडिंग के केस में से भी कुछ ना निकला तो क्या करेंगे। तो फंड फंडिंग के केस में कुछ ना निकलने के बाद ये सिचुएशन थी कि फ़ौज को और खान को, इन दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो ये सिचुएशन देखनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ये दोनों लड़ पड़ें और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और इस किस्म के सारी सूरत हाल आ जाए, और किसी तरह से, क्योंकि टेबल पे और वोटिंग पे और उस चीज़ पे जो है वो खान को नहीं पकड़ा जा सक रहा, तो वो कह रहे हैं कि किसी तरह से कोई इस किस्म का कोई गद्दारी और इस किस्म का कोई मुकदमा, कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए कि उनको हमेशा के लिए ढक दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज इस सब कुछ के अलावा जो है वो इनको नहीं ढका जा सकता। बातें तो बहुत सी हैं, इस वक्त मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 13 अगस्त का जलसा जो है वो मज़ीद 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 अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अपना और अपने गिरदुआर लोगों का ख्याल रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए, और उसके बाद हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।